पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ माता रानी के। नवरात्र चल रहा है, मैं सोची माता रानी की एक कथा डाल दूं। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक लाला रहते थे, यानी सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी के धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ था, भरपूर था। घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी बंगला हर कुछ था, कोई चीज के वो सेठ के कमी नहीं था। धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी के कमी नहीं था। और सेठ के 3 बेटे थे। सेठ के 3 बेटे थे, लेकिन लड़की एक भी नहीं थी। और जो सेठ थे उनकी पत्नी नहीं थी। बच्चे जब हो गए, बच्चे के होने के बाद पत्नी उनकी गुजर गई। सेठ जी अकेले थे और तीनों बच्चे के पढ़ाए लिखाए, एक कामयाब इंसान बनाए। और सेठ जी जो थे वो महादेव के भक्त थे, पुजारी थे। महादेव का पूजा पाठ भक्ति आराधना सेठ जी बहुत करते थे। हमेशा महादेव का जब भी पूजा वो सेठ जी करने बैठते थे तो यही कहते थे सेठ जी, अरे महादेव से सेठ जी, कि हे भोलेनाथ, सब कुछ आपने मुझे दिया, धन दौलत रुपया पैसा शोहरत इज्जत सब कुछ दिए, लेकिन 3 बेटा भी हमको दिए, लेकिन एक बेटी नहीं दिए। एक बेटी बिना मेरा दिल तरसते रह गया। हमेशा यही सोचता था मैं कि एक बेटी हमके चाहिए, लेकिन बेटी नहीं हमारे को मिला। हमेशा पूजा करने बैठते थे तो यही बात बोलते थे। सेठ जी ने अपने बेटा का तीनों के शादी कर दिए, 3 गो बहुएं भी आ गई, उनके बाल बच्चे भी हो गए, पोती पोता भी सेठ के हो गए, लेकिन एक बेटी बिना हमेशा उनकी लगता था कि उनकी जिंदगी अधूरी है, एक लड़की बिना। हमेशा ये बात कहते थे कि हे भोलेनाथ, एक लड़की हमके दे दिए होते तो हमारा भी ये जीवन पूरा हो गया होता है। सबकी लड़कियां हैं, मेरे पास एक लड़की नहीं। जब भी पूजा करने बैठते थे तो यही काम करते, बात बोलते थे महादेव से। एक दिन महादेव ने कैलाश पर बैठे हुए थे और सेठ जी अपने मंदिर में आके महादेव के पूजा कर रहे थे और यही बोल रहे थे कि हे भोलेनाथ, एक लड़की मुझे चाहिए था। हमेशा से मुझे ये शौक था, ये आशा था, ये विश्वास था कि आप एक लड़की हमें जरूर देंगे, लेकिन 3 गो लड़के हो गए, लड़की एक भी नहीं। ये बात जो है कि भोलेनाथ महादेव कैलाश पर बैठे बैठे सुन रहे थे। संग में मैया पार्वती भी थी। मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, क्या आप सोच रहे हैं, बहुत चिंतित दिख रहे हैं। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त है, एक सेठ जी, जो सेठ जी के धन दौलत रुपया पैसा शोहरत सब कुछ उनके पास है, कोई चीज की कमी नहीं है, मगर 3 बेटे हैं, लड़की एक भी नहीं है। और सेठ जी अभी तक, जो कि अब उनकी पत्नी भी नहीं है और उम्र भी हो चुकी है, तो बच्चे होने के तो कोई मनो हो ही नहीं, कि समय भी होता है ना, मान लो बेटी बेटा होने के, तो सेठ जी की अब बेटी हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक बेटी मांगते हैं। वो जब भी पूजा करने बैठते हैं तो कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमको एक लड़की दे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लड़की उनको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि लड़की के जो उनके मन में आस है, 3 गो पतोही आ गई, पोती पोता हो गया, लेकिन लड़की के आस नहीं छोड़ रहे हैं। तब मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, अगर सेठ को लड़की चाहिए तो आप दे दीजिए। अब महादेव बहुत चिंतित पड़े, दुखी हुए, परेशान हुए, कह रहे कैसे बतिया रही हो पार्वती, अगर सेठ को मैं लड़की दूं कहाँ से।
उनकी पत्नी है ही नहीं, तो लड़की उनको मिलेगी कहाँ से। तो मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, आप हमें दे दीजिए उनको। मान लीजिए हम तो लड़की बन के किसी के, हमें अपनी लड़की वो बना सकते हैं सेठ जी, मान सकते हैं दिल से हमें अपनी लड़की, हम उनकी लड़की बन जाएंगे, कम से कम उनका ख्वाहिश तो पूरा हो जाएगा। भोलेनाथ बोले कि आप बन के जाओगी उनकी लड़की। बोली बन के नहीं जाऊंगी, उनको जाके दर्शन दीजिए और उनको बोलिए कि हमें पार्वती के मनो अपनी लड़की मान लें। तो महादेव बोले ठीक है। महादेव पृथ्वी पर गए और सेठ जी से बोले। सेठ जी पूजा कर रहे थे और लड़की के एक आस बना के महादेव से मांग रहे थे कि मुझे एक लड़की चाहिए था भोलेनाथ, जो आप दिए नहीं, मेरी खुशियां अधूरी रह गई। महादेव दर्शन उनको दिए। अब बोले हे सेठ जी, क्या बात है, क्यों इतना परेशान रहते हो, तुम्हारे पास तो हर चीज है, धन दौलत शोहरत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, 3 3 गो बेटे तुम्हारे हैं, तीनों बेटे भी कमा रहे हैं, तुम्हारी बातें मानते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, जो कहते वो करते हैं, 3 3 बहुएं आई हैं, वो भी तुम्हारी सारी बातें मानती सुनती हैं, पोती पोता हो गए हैं, फिर भी बेटी के आस लगा रखे हो। तब सेठ जी बोले कि हे भोलेनाथ, बेटी के हमें शुरू से मेरा शौक था कि हमारे घर में एक लड़की पैदा होगी जो कि मेरी अपनी बेटी कहलाएगी। 3 3 बेटे हो गए मेरे, लड़की एक भी नहीं हुई, लेकिन वो जो दिल में हम आस लगा रखे थे लड़की के, वो अपने विश्वास के नहीं खत्म देख कर पा रहा हूँ। कहीं न कहीं लग रहा मुझे एक लड़की मिलेगी, सो मैं आपसे रोज मांगता हूँ। तब भोलेनाथ बोले कि देखिए सेठ जी, अगर आपको लड़की चाहिए तो किसी को अपनी लड़की बना लो। तब सेठ जी बोले किसको अपनी लड़की में बना लूं। महादेव बोले पार्वती की बना लो, यानी मेरी पत्नी को अपनी लड़की मान लो। अरे देवी हैं, आप लड़की के मान के उनका पूजा करो, आसमान जानो की आपकी बेटी हैं। तो सेठ जी बोले कि हे भोलेनाथ, ऐसा हो सकता है। भोलेनाथ बोले हाँ, बस तुम्हें अपने दिल से मानना पड़ेगा पार्वती को अपनी बेटी, क्यों नहीं आपकी बेटी बनेंगी। सेठ जी बोले ठीक है। सेठ जी ने उस दिन से लड़की मांगना छोड़ दिए और पार्वती को अपनी बेटी मान के अपने दिल में बैठा लिए कि पार्वती ही हमारी बेटी है। तो गुरु भाई ना, मान लेने से नहीं होता है, कुछ बातें होती है जो करने भी पड़ते हैं बाल बच्चे के लिए। सेठ जी ने पार्वती को बेटी मान लिए। एक दिन क्या हुआ कि गांव में पहले जो है चूड़ी पहराने चूड़ियाइन आती थी। कोई किसी की बेटी बहू कहीं चूड़ी पहनने नहीं जाती थी, ऐसे बाजारों में चूड़ियां नहीं पहले मिलते थे। पहले एक चूड़ियाइन होती थी हर गांव में, जो बेटी बहू के चूड़ी पहराने लेके टोकरी में खुद घर पे आती थी और चूड़ी पहरा के जाती थी, क्योंकि लोग बुलाते थे कि हमारी बेटी के बहू के चूड़ी टूट गई है, उसको पहनना है, आके पहरा देना। तो वो चूड़ियाइन आती थी और चूड़ी पहरा के अपना पैसा लेके चली जाती थी। ऐसे ही एक सेठ के घर एक चूड़ियाइन आई चूड़ी पहराने। चूड़ी पहराने के सेठ जी ने बुलाया, हमेशा वो आती थी चूड़ी पहराने बहुओं के, तीनों के। उस दिन भी आई, बोली कि सेठ जी के बहुएं चूड़ी पहरेंगी। सेठ जी बोले हाँ, त्योहार आ रहा, पहना दो। अब सेठ जी ने बोल दिया तीनों बहुओं के कि जाके चूड़ी पहन लो, चूड़ियाइन आई है। अब क्या हुआ कि सेठ जी बोल दिए, तीनों बहुएं ने चूड़ी पहनने चली गई चूड़ियाइन के लगे। चूड़ियाइन तीनों घुघुट काट के बहुएं गई, कन्या थी तो भाई मुंह तोड़ के घुघुट काट के जाएगी। तीनों बहुएं गई और चूड़ी पहरी, और चूड़ी पहन के तीनों चली आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक औरत घूंघट काट के मुंह ढक के, जैसे बहुएं गई थी वैसे ही, और चूड़ियाइन के पास ये तीनों बहुओं के आने के बाद चूड़ी पहन के पहुंची, क्योंकि चूड़ियाइन रुकी थी पैसे के लिए, पैसे उसको मिला नहीं था। जब ये वो औरत पहुंची
वो औरत कोई और नहीं था, मैया पार्वती थी, क्योंकि सेठ जी ने उनको अपनी बेटी माना था। तो बहू की बेटी मान के जब चूड़ी पहनाए तो भी चूड़ी पहनने पहुंच गई पार्वती, कि हमारे को अपनी बेटी बनाए तो हम भी चूड़ी पहन सकते हैं। जब वो चूड़ी पहनने गई तो जो चूड़ियाएं थी वो चूड़ी पहना दी, मना नहीं करी। वो ये सोची कि लग रहा सेठ के घरे तीन ही बहुएं थी, लग रहा कोई आयल हुई रिश्तेदारी में, कोई लेडीज आई होगी पहुनी में, तो सो आई है पहनने, चलो पहरा देते हैं। वो चूड़ियाइन ने चूड़ी पहरा दी, चौथी भी लेडीज यानी पार्वती को चूड़ी पहन के वो चली गई। जो चूड़ियाइन थी वो सेठ के पास पहुंच गई दुकान पे, बोली सेठ जी चूड़ी हमने अपने आपके बहुओं के पहना दी और आप हमें पैसे दे दीजिए। सेठ जी बोले अच्छी बात है। सेठ ने पैसे दिए तीन बहुओं की चूड़ी पहनने का, जो तीन बहुएं उनकी थी। तब वो जो चूड़ियाइन थी वो सेठ जी को बोली कि सेठ जी तीन ही नहीं है, चार के चूड़ी पहनाया हूँ, आपके घर से चार औरतें आई थी चूड़ी पहनने। सेठ जी बोले हाँ, हमारे तो तीन ही बहुएं हैं, तो चौथी कहाँ से आ गई, हमारे तीन ही बहू हैं। चूड़ियाइन बोली नहीं सेठ जी, चार के मैं चूड़ी पहनाई हूँ और चारों की चूड़ी के पैसे मुझे चाहिए। सेठ जी अपने बात पर अड़ गए कि नहीं, हमारे तीन ही बहू हैं, तीन ही चूड़ी पहनी है, तीन ही पैसे दूंगी। चूड़ियाइन अड़ गई, मैं चार की चूड़ी पहना हूँ, चारों पैसे लूंगी। सेठ जी ने लड़त झगड़त बोलत कहत तीन ही के पैसे दिए चूड़ियाइन के, चौथी के पैसे नहीं दिए। सेठ जी मानने के बाद तैयार नहीं थे। सेठ जी बेटी तो मान लिए मैया पार्वती के, लेकिन सेठ जी मान के उनको ये ध्यान नहीं था कि चौथी जो थी वो पार्वती है, यानी हमारी बेटी, जिसको मैं बेटी माना हूं, वो भूल गए। अब सेठ जी तीनी के चूड़ी के पैसे दिए अपनी बहुओं के, चौथी के यानी पार्वती के चूड़ी के पैसे, जिनको बेटी बनाए थे सेठ जी, उसके पैसे नहीं दिए। चूड़ियाइन बहुत बोलते बोलते वो चली गई, बोली ठीक है आप नहीं दे रहे हैं, एक दिन जरूर आकर आप हमारे घर हमके चूड़ी के दाम दे के जाएंगे। सेठ जी बोले चलो ठीक है, जब वो समय आएगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा तुम्हारे घर चूड़ी पैसे देने। चूड़ियाइन चली गई। अब क्या हुआ, रात को सेठ जी खाना पीना भोजन खा के सोए और सपने में क्या दिख रहे हैं कि एक लड़की है जो रो रही है और कह रही है पिताजी बेटी तो मान लिए, लेकिन हमें बेटी बनाए हो लेकिन बेटी मानते नहीं हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। बेटी मानने से नहीं, कहने से नहीं होता कि बेटी है, बेटी मानना भी पड़ता है। आपने तीन तीन ही बहू के चूड़ी के पैसे दे दिए, आपकी बेटी जो चूड़ी पहरी उसके पैसे नहीं दिए, चूड़ियाइन को बिना पैसे के भेज दिए। आप अच्छे पापा नहीं हो, आप अच्छे पिताजी नहीं बन सकते। ये बात ही जो है सेठ जी को बहुत दुख दिया। जब सेठ जी सुबह वो सो के उठे तो देखे कुछ नहीं, तो सपना था। सेठ जी वो सोचने लगे कि ये चौथी मेरी बेटी कहाँ से आई, जो सपने में मुझे कह रही है कि पिताजी आप हमें अपनी बेटी नहीं मानते हैं, न आप चूड़ी पहनाते हैं, न सिंदूर बिंदी कीन के देते हैं, न कोई सामान देते हैं, न कपड़ा लत्ता जेवर देते हैं, और कहते हैं हमारी बेटी हो। आप पिताजी अच्छे पिता नहीं हो। अब सेठ जी ये बात को लेके सोचने लगे। फिर सेठ जी को याद आया कि यो हो, जिस बेटी बेटी मैं जो महादेव से मांगता था, अब भोलेनाथ जो उस दिन आके दर्शन दे के बोल के गए कि अपने मेरे पार्वती को अपनी बेटी मान लो, मैंने मान भी लिया कि ठीक है आज से पार्वती हमारी बेटी रहेंगी, लेकिन हम कह के भूल गए। और वही पार्वती जो है कि मेरी बेटी तो मैं बना लिया, उनको मान लिया, लेकिन बेटी कहने से नहीं होता, बेटी को मानना पड़ता कि हमारी बेटी है। सो हमसे भूल हो गई। अब क्या करें सेठ जी, घर में किसी से बोल नहीं सकते। सेठ जी ने क्या किए कि चले गए वो चूड़ियाइन के पास। चूड़ियाइन के पास जाके चूड़ियाइन से बोले कि हे चूड़ियाइन, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, हमें माफ कर दो। चूड़ियाइन बोली क्यों, किस बात का माफी मांग रहे हैं। सेठ जी ने बोला कि हे चूड़ियाइन, जो
चौथे जो लेडीज के आपने चूड़ी पहनाए थे, 3 तो मेरी बहुएं थी, जो चौथी लेडीज को आप चूड़ी पहनाए वो मेरी बेटी थी, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए इस बात को। अब जो चुड़ियाएं थी वो भी सोचने लगी कि भाई इनकी लड़की तो है ही नहीं, और लड़की कहाँ से इनको मिल गई। चुड़ियाइन बोली, सेठ जी आप ये क्या बता रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी चुड़ियाइन के चरणों में गिर गए, बोले हे चुड़ियाइन, जो चौथी थी जिसको मैं बेटी बनाया हूँ वो पार्वती हैं, भोलेनाथ की पत्नी, हमारे महादेव की पत्नी पार्वती हैं। क्योंकि हमारे लड़की नहीं थी, हम हमेशा महादेव का पूजा करते थे, भक्ति करते थे, तो यही कहते थे हे भोलेनाथ मुझे एक लड़की चाहिए। एक दिन हमारे पूजा से प्रसन्न होकर भक्ति से महादेव मुझे दर्शन दिए और बोले कि ठीक है पार्वती के तुम अपनी बेटी बना लो। हम पार्वती को यानी शिव के पत्नी को, पार्वती को अपनी बेटी तो मैंने मान लिया कि मेरी बेटी है, लेकिन बेटी का फर्ज मैं नहीं निभा पाया। वही पार्वती जो है चूड़ी आपसे पहनी, और जो मैं नहीं समझ पाया को मेरी बेटी है। मैं सोचा चौथी लेडीज की चूड़ी आप पहनाए नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, हम आपको पैसे नहीं दिए। चुड़ियाइन बोली हाँ। तब वो सेठ जी बोले कि तुम बहुत किस्मत वाली हो चुड़ियाइन, जो हकीकत में सामने पार्वती के तुम हाथ पकड़ी, उनके दर्शन पाई, कोमल कोमल हाथों में उनको चूड़ी पहनाई। हम कितना बदकिस्मत हूं कि एक तो महादेव भोलेनाथ हमके लड़की नहीं दिए, आज जब मैं महादेव से मांगा मुझे मिली पार्वती के रूप में बेटी, तो मैं बेटी कह के भूल गया, बेटी माना नहीं, बनाया तो लेकिन माना नहीं उनको कि मेरी बेटी है। तो मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, इंसान हूँ, सेठ हूँ, जो हमारे घर में मैया पधारी थी, हमारे घर में देवी आई थी, हमारी बेटी आई थी, मैं उनको उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। और तुम कितनी भाग्यशाली हो चुड़ियाइन, जो पार्वती मैया का दर्शन पाई हो, एक देवी के दर्शन तुझे मिल गया। हम बेटी बनाए लेकिन फिर भी बेटी के दर्शन नहीं हमको करने को मिला। तब चुड़ियाइन को सारी बात समझ में आ गई कि सेठ जी सच बोल रहे हैं। तब चुड़ियाइन जो है सेठ जी से चूड़ी के पैसे ली और सेठ जी अपने घरे आए, फिर महादेव से पूजा भक्ति लगे करने या महादेव से क्षमा मांगे कि हे भोलेनाथ, हम पार्वती को अपनी बेटी तो मान लिया था, लेकिन बना लिया था, लेकिन माना नहीं, मुझसे भूल हुई कि देवी हमारे घर पे आई बेटी के रूप में, और उनका हम दर्शन भी नहीं कर पाए। तब से सेठ जी अपन मंदिर में माफी महादेव से मांग के और भक्त महादेव का बन के उनका पूजा पाठ जब तक जिए सेठ जी तब तक करते रहे, इस आस में कि जो मैं गलती किया हूँ उसका प्रायश्चित कर सकूं। बेटी कहने से नहीं बेटी बन जाती है, बेटी मानना पड़ता है कि हमारी बेटी है। भोलेनाथ सेठ जी को माफ कर दिए। बोले हे सेठ जी, बोले देखो सेठ जी महादेव बोले देखो सेठ जी, अगर वही बेटी तुम्हारे कोख से जन्म लेती तो तुम्हें याद रहता, और ये पार्वती की तुम अपनी बेटी बनाए तो भूल गए। सेठ जी बोले हाँ भोलेनाथ हमसे गलती हो गई, दोबारा ये गलती नहीं होखेगी, हम आपका पूजा भक्ति आराधना जब तक करूंगा जब तक जीवित रहूंगा। इस तरीके करके मैया जो है अपने भक्त के घर गई और एक चुड़ियाइन को दर्शन मिला जो चूड़ी पहराने आई थी। एक कथा आपके अपने गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आप लोग से मैं यही कहूंगी, गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर मेरा ये कथा माता का चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आप देखते रहिए, हमारे चर्चा को, हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु महादेव।